जय माता की सभी संगत को। तो जिनके घर में माता पाथरी वाली कुल देवी के रूप में पूजी जाती है, उन बच्चों के लिए लेके आए हैं होली पे आप क्या भोग प्रसाद दे सकते हो। जैसे दीपावली पे होते हैं, होली होती है, कोई भी बड़ा त्योहार होता है, तो कई बच्चे कहते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि माता पाथरी वाली हमारी कुल देवी थी, पर अब पता चला है कहीं से किसी से, पर हम उनका भोग प्रसाद नहीं जानते हैं। हमें ये नहीं पता कि त्योहार पे माई रानी को कैसे भोग लगाया जाता है और क्या हम दे सकते हैं। अब देखो, जिनके घरों में बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको अपना पता है कि माता रानी भेंट बलि से अगर चलती है, बच्ची वगैरह लगती है, तो वो लोग तो अपना करते ही हैं। ठीक है। जैसे माई के जोड़े में बाबा सबल सिंह बावरी चलते हैं, यानी कि पांचों बावरी चलते हैं। माई श्याम कौर इनके जोड़े से चलती है, माता काली इनके जोड़े से चलती हैं, माता मसाणी इनके जोड़े से चलती हैं, मदानण माता जोड़े से चलती हैं, और शीतला माता भी इनके जोड़े से चलती हैं। तो आप ये देखिए कि आपके घर में माई के साथ साथ कौन सी शक्तियाँ पूजित हैं। अब जैसे आपके घर में माई पाथरी वाली के साथ मदानण माता पूजित है, तो आपको क्या करना है कि जैसे होलिका से पहले बुधवार है, होलिका से एक दिन पहले, तो बुधवार के दिन आप माता रानी के लिए गुलगुले बनाएंगे। जो लोग सात्विक भाव से पूजते हैं, 5 आपको गुलगुले बनाने हैं और 5 ही पतासे लेने हैं। 2 लौंग 2 इलायची लेंगे, आप अंगारी कर लेंगे, या फिर अगर अंगारी नहीं कर सकते हैं, आप शहर में रहते हैं, आपको उपले वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप भीमसेनी कपूर लेके आइए, डले वाला कपूर जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसमें अग्नि बहुत अच्छी प्रज्वलित होती है। किसी ऐसे बर्तन में रख के ताकि बाहर ना गिर सके वो, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके आप माई के 5 पतासे और 5 गुलगुले का, लौंग इलायची का भोग उसमें दें। थोड़ा थोड़ा तोड़ के आप उनमें से दे सकते हैं, और जो बच गया प्रसाद है वो आप कुत्ते को खिला सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको कपूर जलाना है, और अगर जोड़े में जैसे मदानण माता पूज रही है, मदानण माता को भी सेम आपको भोग देना है। जैसे आप पाथरी वाली माई को दे रहे हो जोड़े से, वैसा ही आपको मदानण माई के लिए देना है। तो इतने गुलगुले बनाए कि 5-5 गुलगुले दोनों माई के चल सके, और 2 गुलगुले आपको गुरु नांगा जी महाराज के जरूर देने हैं। सबसे पहले नांगा गुरु के जाएंगे, फिर माई के जाएंगे। और अब जिनके घर में माता रानी की कढ़ाई होती है, जो भगताई करते हैं, जिनके गुरु नहीं है उनके पास, वो लोग भी अंगारी पे ही भोग देंगे। जिनके घर में कुल देवी के रूप में पूजित है, वो भी अंगारी पे ही भोग देंगे। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि क्या हम पाथरी धाम पे जा सकते हैं माँ को भोग लगाने? बिल्कुल जाओ। अगर आप पाथरी धाम जा रहे हो तो हम क्या लेकर के जाएं? आप अगर पाथरी धाम पे जाते हो ना माँ को भोग लगाने त्योहार पे, तो सबसे अच्छा तो इनका देखो, त्योहार पे पूर होता है 5.25 सेर का, और अगर आप इतना नहीं बनाने में समर्थ हो तो आप 1.25 किलो का पूर इनका उतारिए, यानी कि 1.25 किलो जो सामान आपका होगा, गुड़ और आटा मिला करके, वो 1.25 किलो सामान होना चाहिए। आप क्या कितना लेते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और उसके गुलगुले उतारिए। वो गुलगुले आपको माता पाथरी वाली पे भी चढ़ाने हैं, मदानण माता पे भी चढ़ाने हैं, माँ काली पे भी चढ़ाने हैं। अगर आपके घर में पीर बावरी पूजते हैं, पीर बावरियों को भी उसी में से चढ़ेंगे, और नांगा गुरु के धूने पे भी उसी में से चढ़ेंगे। अब जैसे आप नांगा गुरु के धूने पे जा रहे हो, माता रानी पाथरी वाली के धाम पे जा रहे हो, तो आप नांगे गुरु के 5 लड्डू अलग से जरूर ले लेंगे धूने में, सिगरेट उनकी जरूर ले लेंगे। ये सारा सामान लेकर के आपको वहाँ पर धोक लगानी है। और दिया आप घर से भी लेके जा सकते हो, नहीं तो माई के धाम पे आपको रेडी मिलते हैं। अब जो बच्चे ये कहते हैं कि हम भगताई करते हैं और हमारी गद्दी पे माता काली चलती हैं, पर हमें माता काली का पता ही नहीं है, जोड़े में हम पाथरी वाली माँ को पूज रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि जोड़े से भोग हम माँ काली के साथ उनको कैसे दे सकते हैं। तो देखो, अगर आप होली के दिन माँ काली के साथ जोड़े में पाथरी वाली माँ को भोग देना चाहते हो, आप माँ काली के लिए कढ़ाई करोगे हलवा की, कढ़ा भी बोल देते हैं इसको, कढ़ाई भी बोल देते हैं। हलवे की कढ़ाई आप कर लेंगे, और अगर आपका सामर्थ्य है तो 5 पेड़े भी आप जरूर लेकर के आएंगे, दोनों माइयों के नाम के। ये भी आपको या तो हवन कर सकते हो, छोटा मोटा हवन में दे दो, नहीं तो अंगारी पे आपको जरूर ये भोग लगा देना है। अपने घर के मंदिर में लगाइए, बाहर नहीं लगाना है। और माता रानी को पूर्ण श्रद्धा के साथ ये भोग लगाओ, ताकि माता रानी आपके ऊपर कृपा करे, आपके परिवार के कष्ट हरे। अब जिनके घर में सबल सिंह के जोड़े में माता रानी पूजती है, ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जिनको पता है, जो भगताई करते उन लोगों के लिए वीडियो है। जिनको पता नहीं है पर ये शक्तियाँ उनके घर में पूजित हैं।
तो पाथरी वाली के जोड़े में अगर सबल सिंह बावरी आपके दुख रहे हैं तो आपको लड्डू लेकर के आने हैं होलिका के दिन। 5 लड्डू तो आप धूतनी माँ को लगाओगे अंगारी पे भोग, और 5 ही लड्डू आप सबल सिंह बावरी को लगाओगे। अगर आपके घर में सेवादार है 2 लड्डू अपने सेवादार के नाम के लगाओगे। ये भोग ऐसे ही चलेगा। सेम 5 बावरियों के साथ यही आपको भोग लगाना है माता के साथ। अब अगर माता मसाणी के जोड़े में माता पाथरी वाली चल रही है तो उनका क्या भोग होता है। अब लोगों के दिमाग में एक बात घुसी हुई है कि माता पाथरी वाली भी बच्ची लेती है और माता मसाणी भी बच्ची लेती है, तो क्या हमें 2-2 बच्चियां करनी पड़ेंगी होली पे? नहीं। होली दिवाली पे देखो, अगर आप गद्दीधारी हो तो आपको देनी होती है, अगर आप गद्दीधारी नहीं हो, जगत कल्याण नहीं करते हो, तो आपको ये चीज़ नहीं देनी होती है। इस कंडीशन में भी आप गुलगुले ही उतारोगे। आप माता मसाणी और पाथरी वाली के लिए भी आपको गुलगुले ही देने हैं। अब जैसे माता पाथरी वाली अगर शीतला माता के जोड़े में आपके घर में पूज रही है तो भी आपको गुलगुले का भोग देना है, पर गुलगुले आप ठंडे बनाएंगे, यानी कि सुबह के समय उतार के रखेंगे और शाम के समय आप भोग देंगे। ये नहीं है कि ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म आपने बनाए और ताज़ा ताज़ा भोग आपने दे दिया। अगर आपके गांव में आसपास कहीं स्थान है तो स्थान पे दे सकते हो, अंगारी पे नहीं देना चाहते, शीतला माता पाथरी वाली माता को शीतल रूप में पूजना चाहते हो तो आप सेम आटे से चौक पूरोगे, चौक पूर के उस पर हल्दी के साथ टिक्के लगाओगे, चावल के साथ धोक लगाओगे। दिया आपको नहीं जलाना है, केवल उस चौक में ही आपको वो 5-5 गुलगुले दोनों माइयों के नाम के चढ़ा देने हैं और मत्था टेक लेना है। उसके चारों तरफ जल की धार डाल दे, बाकी बचे हुए जल को अपने बाहर मेन गेट से बाहर किसी दीवार पे माई रानी के जोड़े से धार डालेंगे और वो जो गुलगुले हैं उठा के आप कुत्ते को खिला देंगे। कुत्ते अगर अवेलेबल नहीं होते, बहुत लोगों की ये भी समस्या रहती है कि हमारे यहाँ कुत्ते नहीं हैं, और अगर हैं तो खाते नहीं हैं, तो वो भोग प्रसाद आप किसी भी चौराहे पे छोड़ के आ सकते हो। इतना काम आपको कर लेना है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियां हैं कि त्योहार पे अब पाथरी वाली माँ के जोड़े में जो शक्तियां पूज रही हैं उनको कैसे हमें भोग देना है, कैसे माई को मनाना है, कैसे प्रसन्न हम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी जानकारी मिले और आप भी पुण्य के भागी बनो। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी के धन के भंडार भरे, सभी के कष्ट हरे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कहते हैं कि ये छोटे मोटे भोग से माता रानी नहीं मानती है, आप माई का कोई बड़ा भोग बताओ। देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि माई बड़े भोग से ही आपके ऊपर कृपा करेंगी। भाव अगर सच्चे हैं, श्रद्धा अगर आपकी सच्ची है, तो माता रानी आपको चाहे आप जल का लोटा ही क्यों ना दे दो, मीठे जल से भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं, परंतु अपनी भाव सीधे रखो। तो सभी को जय माता की।